छोटे छोटे बच्चों को लेके कहाँ जाए? अगर हमें दिल्ली सरकार कुछ नहीं चाहिए हमारे को, तो हमारी जगह दे दो बस, और कुछ ना चाहिए हमारे को, यहाँ से ना भेजे न, हमारे को हमारा घर चाहिए बस, यहाँ से और कुछ ना आपके चाहिए। जैसे बता, जब ये बस्तियां बसाई जाती हैं, इनको बिजली उपलब्ध करवाई जाती है, यहाँ सीवर के कनेक्शन भी जाते हैं और यहाँ पर रजिस्ट्रियाँ भी होती हैं, तो क्या तमाम वो डिपार्टमेंट के अधिकारी दोषी नहीं है जिन्होंने यहाँ पर बिजली के कनेक्शन दिए, जिन्होंने यहाँ पर सीवर के कनेक्शन दिए, जिन्होंने यहाँ पर रजिस्ट्रियाँ दी? कि डूसिप जो है दिल्ली सरकार का विभाग है, केजरीवाल का विभाग है, मुख्यमंत्री आतिशी का विभाग है, तो उनका विभाग हमारी झुग्गियों को कैसे तोड़ने का नोटिस दे सकता है? तो ये क्या गरीबों के खिलाफ ये एक बड़ी मक्कारी नहीं है केजरीवाल सरकार की? अरे नमस्कार, मैं हूं राजेश भसीन और आप देख रहे हैं संवाद नेशन। इस वक्त मैं खड़ा हूं सुंदर नगरी के G4 ब्लॉक के अंदर। इसके पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में लगातार पीला पंजा चल रहा है, बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, लेकिन वहां पर कार्रवाई बुलडोजर की हो रही है माफियाओं के ऊपर, अपराधियों के ऊपर। लेकिन यहां पर दिल्ली सरकार का जो पीला पंजा है वो गरीबों की झुग्गी झोपड़ी और बस्तियों में चलता है। आप देख सकते हैं यहां पर इस वक्त वज्र वाहन खड़ा है, चारों तरफ यहाँ पर अर्धसैनिक बल के लोग यहाँ पर डिप्लॉय कर दिए गए हैं और दिल्ली पुलिस की भी यहाँ पर भारी आमद है सुरक्षा के बंदोबस्त को देखते हुए। मैं आपको उस जगह पर ले चलता हूँ जहाँ पर दिल्ली की राज्य सरकार ने यहाँ पर नोटिस लगाए हैं। आप आगे आ जाइए। यहाँ पर नोटिस लगाए हैं उस गेट के अंदर। यहाँ पर इस गेट के अंदर किसी को जाने की परमिशन नहीं है, केवल मीडिया कर्मी इस गेट के अंदर जा सकते हैं। यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, जो यहाँ पर रहते हैं, वो लोग यहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ पर नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं। इस पूरी जगह को धाराशायी करने की कार्रवाई के दौरान सभी ये अर्धसैनिक बल यहाँ पर बैठे हुए हैं। तमाम नज़दीकी थाना क्षेत्रों के थाना अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद हैं अपनी ड्यूटी निभाने के लिए कि यहाँ पर किस तरह की कोई अपवाद ना हो, किसी तरह का यहाँ पर हो हल्ला ना हो। लेकिन प्रश्न ये उठता है, जब ये बस्तियाँ बसाई जाती हैं, आप इन बस्तियों में देख सकते हैं यहाँ पर सीवर की लाइन भी डली हुई है, यानी ये पक्की बस्ती है, सीवर की लाइन पक्की बस्ती में है। यहाँ पर बिजली के वायर है, दिखाइए आप, बिजली के वायर हैं, खंबे हैं। तो उन विभागों को नोटिस क्यों नहीं भेजा जाता और उन उच्चाधिकारियों को सजा क्यों नहीं मिलती जब इनसे बिजली के बिल वसूले जाते हैं, सीवर के कनेक्शन के बिल वसूले जाते हैं और जिन रजिस्ट्रार के ऑफिस में ये रजिस्ट्री होती है, उन रजिस्ट्रार को क्यों सजा नहीं होती? सजा मिलती है केवल गरीबों को, मुफलिसों को। यूपी के अंदर बुलडोजर चलता है, लेकिन वहां बाबा बुलडोजर चलाते हैं माफियाओं पर, अपराधियों पर, नकली नोट छापने वालों पर। लेकिन दिल्ली सरकार का, यहीं से केजरीवाल ने अपनी राजनीति शुरू की थी, सुंदर नगरी से। यहीं पर वो भूख हड़ताल करते थे। एक डायबिटीज का पेशेंट 15-15 दिन भूख हड़ताल पर रहता है। मैं भी एक डायबिटीज का पेशेंट हूँ। मैं 5 दिन भूखा नहीं रह सकता हूँ, नहीं तो मैं भगवान को मेरे प्राण प्यारे हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ तमाम तरफ यहाँ पर भारी संख्या में अर्धसैनिक बल लगे हुए हैं। इस तमाम कॉलोनी आप दिखाइए, इस तमाम कॉलोनी को गिराने की यहाँ शुरुआत हो चुकी है। लेकिन यहाँ भारी विरोध को देखते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप इधर आइए, दिखाइए आप, यहाँ पर जो लोग हैं, इस नगर के वासी हैं, अपनी व्यथा लेकर जाएं तो कहाँ जाएं? इनकी पुकार सुनने वाला शायद कोई नहीं है। आप इस तरफ से आइए, ये देखिए यहाँ पर नगर के बच्चे और महिलाएं यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर भाजपा के भी कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं उनके समर्थन में। जे झुग्गी झोपड़ी संयोजक, मैं सबसे सर्वप्रथम आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम सुशील चौहान है भाई साहब। मैं झुग्गी झोपड़ियों का अध्यक्ष हूँ अपने भाई बहनों का भारतीय जनता पार्टी में। तो ये हमारा परिचय है और आप सवाल पूछिए फिर हम बताते हैं। देखिए, दिल्ली सरकार ने इनको नोटिस दिया, ये बस्ती अवैध है? देखिए भाई साहब, मैं आज अपने झुग्गी वासियों की पंचायत में ये घोषणा करता हूँ और ये सच्चाई है कि दिल्ली की कोई भी झुग्गी बस्ती अवैध नहीं है।
हम सब वैध हैं, हम इंसान हैं भैया। हमें संविधान ने हक दिया है, अवैध कैसे हो सकती है? ये तो भारत सरकार का कानून है कि भैया कोई भी झुग्गी वाला, जब तक उसकी झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी, जब तक उसको मकान ना मिले या पुनर्वास ना हो। और देखिए भाई साहब, इस पंचायत में आपका जागरूक पत्रकारिता के नाते आप आए हैं। मैं पूरी मीडिया से अनुरोध करूंगा और सब लोगों से निवेदन करूंगा कि ये वही जगह है जहां केजरीवाल ने आंदोलन करा था, सुंदर नगरी, और इन्हीं लोगों के बीच में बैठ के कहा था कि मैं जब सत्ता में आऊँगा तो अपने सब झुग्गी वासियों को मकान दूंगा। विडंबना देखो, मक्कारी देखो, बदमाशी देखो। ऐसा राजनीतिक इतिहास में भारत में नहीं हुआ है कि गरीबों के नाम पे सत्ता में बैठने वाला केजरीवाल अपने लिए तो 50-100 करोड़ का मकान उसने बना लिया और हम झुग्गी वालों को नोटिस भिजवाता है, हमारे घरों पे लगे हुए हैं। भैया आप देखिएगा, 24 तारीख का नोटिस है आज। उनका विभाग है डूसिब। अब सब हमारे लोग उनको जानना चाहिए कि डूसिब जो है दिल्ली सरकार का विभाग है, केजरीवाल का विभाग है, मुख्यमंत्री आतिशी का विभाग है। तो उनका विभाग हमारी झुग्गियों को कैसे तोड़ने का नोटिस दे सकता है? तो ये क्या गरीबों के खिलाफ ये एक बड़ी मक्कारी नहीं है केजरीवाल सरकार की? अरे नोटिस देने से पहले उसे इस्तीफा देना चाहिए था अगर वो सच्चा है। कहता मैं नोटिस नहीं दूंगा, चाहे कोर्ट का आदेश हो या किसी का भी आदेश हो। अगर केजरीवाल सच्चा था गरीबों के लिए तो उसे नोटिस नहीं देना चाहिए था, हमारा बचाव करना चाहिए था। लेकिन मक्कारी है केजरीवाल की, उसकी पूरी दिल्ली सरकार, उसके पूरे गैंग की, कि हमारे मकानों को, हमारे झुग्गियों को तोड़ता है केजरीवाल। शर्म आनी चाहिए। और मैं आप सबसे आह्वान करता हूँ, एक हमारी माता जी कह रही थी कि हमें केजरीवाल का घर दिखा दो, हम उसमें जाके कब्जा करेंगे। और मैं ऐलान करता हूँ, पहले तो हम अपना ये घर बचाएंगे, अपनी झुग्गियाँ बचाएंगे, अपना आशियाना बचाएंगे, और उसके बाद यहाँ एक टेम्पो ट्रक मंगाएंगे। और माता जी आशीर्वाद दो सबको, सब चलेंगे और उसके घर पे उससे पूछेंगे, उसके हलक में हाथ डाल के पूछेंगे कि गरीबों का हक मार के तू कैसे 250 करोड़ के मकान में रह सकता है। ये हम केजरीवाल से पूछेंगे। सारे टेम्पो और ट्रक में भर के उसके घर जाएंगे और उससे सवाल, उसकी आंखों में आंखें डाल के पूछेंगे और उसको नंगा करेंगे कि गरीबों के साथ अन्याय जो करेगा उसको गरीब छोड़ेंगे नहीं। ये हम कहना चाहते हैं। मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन करना चाहता हूं। दिल्ली सरकार एमपी हैं वो भाजपा के हैं। जब ये बस्तियां बसाई जाती है, इनको बिजली उपलब्ध करवाई जाती है, यहाँ सीवर के कनेक्शन भी जाते हैं और यहाँ पर रजिस्ट्रियाँ भी होती हैं, तो क्या तमाम वो डिपार्टमेंट के अधिकारी दोषी नहीं है जिन्होंने यहाँ पर बिजली के कनेक्शन दिए, जिन्होंने यहाँ पर सीवर के कनेक्शन दिए, जिन्होंने यहाँ पर रजिस्ट्रियाँ दी? देखिए भाई साहब, हम तो लेकिन बुलडोजर चलता है गरीबों की बस्तियों पर, ये अपने जीवन भर की पूंजी यहाँ पर लगा देते हैं। लेकिन राजनेता यहाँ पर केवल राजनीतिक रोटियां सेकने आते हैं। मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, बुरा मत मानिएगा। इससे पहले दिल्ली में भाजपा की सरकार रही थी, मदन लाल खुराना जी भी मुख्यमंत्री रहे, उससे पहले शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही थी, तब इनकी समस्याओं का निवारण क्यों नहीं हुआ? देखिए भाई साहब, हम आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। देखिए, ये किसी पार्टी का विषय तो नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है आप इनके समर्थन में हैं, इनके साथ? बिल्कुल हम समर्थन में हैं, इसीलिए यहाँ खड़े हैं। और देखिए, एक मिनट, आप ये आश्वासन देते हैं कि झुग्गी झोपड़ियाँ नहीं गिरेंगी? आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, भारतीय जनता पार्टी के हम सिपाही हैं। मेरा नाम सुशील चौहान है और मैं वादा करता हूँ अपने गरीब भाइयों से, जब तक सुशील चौहान जिंदा है, भारतीय जनता पार्टी की संगठन जिंदा है, हम आपकी झुग्गी नहीं तोड़ने देंगे। और दूसरा सवाल था आपका कि हमारी झुग्गी कैसे बन जाती हैं। देखिए, गरीब लोग अपना आशियाना बनाएगा, वो कैसे भी करके अपने लिए छत बनाएगा। ये फेल्यूर है कांग्रेस का, जिसने 60 साल देश में राज करा। हम कौन है झुग्गी वाले भैया? हम तो अच्छे भले अपने गाँव में रह रहे थे, खेती बाड़ी करके, फसल उगा के अपना जीवन। अरे जब हमें गांव में रोजगार नहीं मिला तब दिल्ली में हम नरक में आए। ये लोग यहाँ रोजगार की तलाश में आए। मैं यहाँ पर कुछ अपनी माताओं बहनों से कहूँगा जिनके यहाँ पर घर है, जिनके आशियाने तोड़े जा रहे हैं, वो यहाँ पर आएँ, या आप इधर आ जाइए। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा आप इधर आ जाइए। ये एक बैठ रही है, आप बैठ रही है। एक बूढ़ी दादी माँ भी यहाँ पर मेरे साथ खड़ी हैं। दादी माँ, आपके घर पे नोटिस आया, आप कितने वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं?
यहाँ पर रह रहे हैं हम इंदिरा नीमरी उससे 10 साल पहले से। 1974 से यानी 2024 हो गया है, यहाँ पर आपको 50 वर्ष हो गए। देख लो, ये बहू बेटी विधवा होके और बच्चे हैं मेरे 30-30 साल के, उनका माँ मर गई। जो 50 वर्षों से यहाँ पर रह रहे थे, ये बता रहे हैं इनकी विधवा बहू है यहाँ पर, उनकी आंखों में आंसू हैं और अविरल बह रहे हैं, इनके मन की पीड़ा। आप अपने बताइए क्या कहना चाहते हैं आप दिल्ली सरकार? कुछ नहीं चाहिए हमारे को, तो हमारी जगह दे दो बस, और कुछ ना चाहिए हमारे को, यहाँ से ना भेजे ना, हमारे को हमारा घर चाहिए बस, यहाँ से और कुछ ना चाहिए। आपके जैसे बता रहे हैं कि आपके पति आपके सर पर नहीं है, हमारा सर पर, हमारा गुजारा कैसे होता है? मजदूरी करके अपना पेट भर रहे हैं और कुछ नहीं है। एक बहन देखिए किस तरह से मजदूरी कर कर अपना पेट भर रही है, दूसरी बहन हमारे साथ खड़ी है, बैठी हुई है। आपका नाम बताइए आप? ज्योति नाम है मेरा। हमारे घर छीना जा रहा है, बताओ किस रीजन पे, लेकिन ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं है। ये एक इंसान के कहने से टूटा जा रहा है। बताइए ना, हम कहाँ जाएंगे बच्चों को लेके? हमारे 50 साल, हम इतने बड़े बड़े हो गए, हमारे माँ बाप हैं, हम छोटे छोटे बच्चों को लेके कहाँ जाए? अगर हमें थोड़ा सा मिले भी तो क्या मिले ये बताओ, हमें थोड़ा बहुत भी तो चाहिए। अरे कहीं पे भी केजरीवाल ने अपनी राजनीति यहीं से शुरू करी थी, ईडब्ल्यूएस के तहत। मैं आपको बता रहा हूं, ईडब्ल्यूएस के तहत केजरीवाल ने बकरवाल में रोहिंग्यों के लिए फ्लैट बना दिए थे, और अगर मीडिया वहां ना पहुंचती तो रोहिंग्या को फ्लैट आवंटित हो जाते। तो अब आप नहीं पूछेंगे, जिन लोगों ने आप नहीं वोट दिया था केजरीवाल को, तो आप जवाब आप ही मांगेंगे। हाँ जी, हम ही मांगेंगे। हम कहाँ जाएं ये बताओ? जहाँ झुकी वहीं मकान बोला था, वोट के लिए तो तैयार हो जाते, आप क्यों नहीं आके दे रहा? अब हमारे घर पे कहाँ जाए? हमें घर चाहिए, हमें घर चाहिए, हमारे बच्चों में रोड पे आ गए। आप देख सकते हैं यहाँ पर केजरीवाल हाय हाय के नारे लग रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह व्याकुल पीड़ित महिलाएं केजरीवाल के खिलाफ नारे लगा रही हैं, और वो कह रहे हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल अपने घर बचाने हैं, जो सपनों का आशियाना है वह बचाना है। मैं जी आज ये आश्वासन देते हैं कि आज ये झुग्गी नहीं टूटने देंगे, चाहे किसी का कुछ भी हो, आज झुग्गी नहीं टूटने देंगे। ये हम आश्वासन सबको देते, झुग्गी नहीं टूटने देंगे। आप इधर आइए बाहर, शायद कुछ इधर आइए आप बाहर, थोड़ा सा शायद कुछ यहाँ पर हंगामा सा भी हो गया है। और इस तरफ ये देखिए आप, यहाँ पर पुलिस अपनी पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है, क्योंकि पुलिस वालों की यहाँ पर ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटी के चलते यहाँ पर अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन सोचना चाहिए राज्य सरकार को, केजरीवाल को, जिन्होंने यहाँ से अपनी राजनीति शुरू करी थी और आज उसी बस्ती को वो जमींदोज कर रहे हैं। मैं राजेश भसीन, संवाद नेशन के साथ, सुंदर नगरी के G4 ब्लॉक से।